मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कन्या राशि पे और कन्या राशि का मासिक राशिफल यानी दिसंबर के महीने का मासिक राशि। कन्या राशि जिसका स्वामी बुध है, कन्या लगन या कन्या राशि, आप लोगों का जो स्वामी है वह बुध होता है और बुध वाणी का कारक है। जैसे मैंने मिथुन राशि में भी बताया, यह बहन, बुआ और जितने भी छोटी कन्याएं हैं उन सब का प्रतीक। जब भी आपको कोई छोटी बालिकाएं मिलती हैं या आपकी कोई बहन, बुआ उनके घर जाते हैं या आपके घर वो कभी आते हैं तो उनको अवश्य आप कुछ उपहार दीजिए। छोटे बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट या जो चीज़ें कोई उनको पसंद है तो आप उनको वो गिफ्ट दें तो उससे आपका बुध अच्छा हो। अगर बुधवार के दिन आप गौशाला जाएं, गौ माता को कुछ हरा चारा दें तो आपके लिए बुध अच्छा माना। अगर बुधवार के दिन ही आपको कोई किन्नर मिले तो किन्नरों को आप हरा वस्त्र या हरी सब्जी, पालक, मूंग की दाल, हरी मिठाई, ऐसी वस्तु आप उनको दान करें। उनके पैरों को हाथ लगाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपका बुध अच्छा हो जाए। बुध का अच्छा होना आपकी, अगर बुध खराब है तो बुद्धि समझ लो भ्रष्ट है। बुध जब भी खराब होता है तो हमारी वाणी खराब हो जाती है, नाक, कान, गला, इनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दांतों में कुछ ना कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती है, कमर से संबंधित, नसों से संबंधित हमें दिक्कतें करनी लग। अगर हम आपकी लगन की बात करें इस मंथ की यानी कन्या राशि की, तो बुध अभी आपकी चतुर्थ हाउस में विचरण कर रहा है। ऐसे में बुध का चतुर्थ में होना और 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी आपके चतुर्थ हाउस में आ जाए। लगन में यानी आपकी कन्या राशि में जो चंद्रमा है 7, 6, 7 और 8, इन दिनों में चंद्रमा का संचार रहेगा। केतु पहले से ही संचार चल रहा है। राहु की दृष्टि यानी राहु सप्तम में है यानी मीन राशि में है, तो उनकी दृष्टि आपकी कन्या राशि पे रहेगी। तो ये सब योग संयोग कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर, आप मानसिक तनाव से मुक्त रहिए। यही आपके लिए उपाय। मुक्त रहने का प्रयास करिए, आप खुश रहिए। जितने भी जो भी आपसे साधनों द्वारा या कोई भी ऐसा उपाय जिससे आप खुश रह सकते, ऐसा उपाय अपनाएं, ऐसा प्रयास करें। गणेश पूजन करें, ये आपके लिए अच्छा उपाय माने। अगर हम धन भाव की बात करें, धनेश का धन भाव में ही होना, शुक्र का हो, वाणी के लिए यह अच्छा और उत्तम माना जाएगा क्योंकि यहाँ वाणी का घर है, परिवार का घर है। बृहस्पति की भी दृष्टि आपके धन भाव में रहेगी। धनागमन के योग अच्छे स्थिति में यानी ठीक ठाक स्थिति में हम इसको मान सकते हैं। वाणी में मधुरता रहेगी और वाणी के द्वारा लोगों को आकर्षित भी आप अच्छे, जो लोग वक्ता हैं, बोलने का जिनका कार्य है, कोई भी जज हैं, वकील हैं, कोई भी शिक्षक हैं या कोई नेता है, तो उनके लिए यह मंत्र और यह योग अच्छा और उत्तम माना जाएगा, जिससे लोग खास करके इस समय में प्रभावित होंगे। अगर हम पराक्रम हाउस की बात करते हैं, पराक्रमेश का पराक्रम हाउस में ही मंगल का होना और साथ में सूर्य भी, दोनों ही पराक्रमी ग्रह यानी सूर्य राजा है तो मंगल जो है सेना नायक। ऐसे दोनों मित्र ग्रह आपके पराक्रम हाउस में है, पुरुषार्थी ग्रह है। लेकिन शनि की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी, 10वीं दृष्टि से शनि भी आपके पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र में, IT फील्ड में आप कार्यरत हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा प्रगति का है और बहुत अच्छा प्रगति आप कर सकते हैं। पुरुषार्थ दिखाने का, समाज में मान प्रतिष्ठा इत्यादि इन सब बातों को आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। चतुर्थ हाउस की अगर हम बात करते हैं, चतुर्थेश बृहस्पति आपके अष्टम हाउस में है और चतुर्थ हाउस में सूर्य और बुध का योग बन जाएगा। बुध पूरे मंथ चतुर्थ हाउस में रहेंगे और 16 दिसंबर के बाद सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे चिंता से मुक्त होकर के आप आगे बढ़े, लेकिन 16 दिसंबर के बाद जो हृदय संबंधी रोगी है उनको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी अन्य सुख, माता का ध्यान रखने की, माता की स्वास्थ्य की ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। और पंचम हाउस की बात करें तो पंचमेश जो शनि है वह षष्ठेश होकर के षष्ठम हाउस में विराजमान है। ऐसे में विदेश संबंधी कार्यों में या शिक्षा से संबंधित कार्य, अगर कोई आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं विदेशों में, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ को जांच लें, परख लें, क्योंकि यहाँ पे
धोखा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। बाकी स्टॉक मार्केट इत्यादि में लाभ के योग हैं। षष्ठम हाउस की बात करते हैं। षष्ठम हाउस में ही मंगल की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी। मंगल यानी चतुर्थ दृष्टि से आपके षष्ठम हाउस को देखेंगे तो त्वचा से संबंधित रोगों को आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा और फाइनेंस जो वर्डन है उसको कम करने का प्रयास करें। ट्रांसपोर्ट संबंधी अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें वृद्धि के योग हैं, लेकिन जो कर्ज है उससे मुक्ति होने का प्रयास करें, उसको बढ़ाने का प्रयास न करें बल्कि घटाने का प्रयास करें। मंगल की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आप पे कर्जे का बोझ बढ़ा सकते हैं। सप्तम हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश बृहस्पति आपके अष्टम हाउस में है। सप्तमेश का अष्टम में होना कहीं ना कहीं जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत रह सकती है या उसके प्रति चिंतित रह सकते हैं। केतु की दृष्टि रहेगी। बिजनेस में प्रगति के तो योग है ही, लेकिन राहु की जो दृष्टि, राहु जो वहाँ पे बैठ रखा है तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन की स्थिति में रख सकता है। सप्तमेश का अष्टम में होना और सप्तम में राहु का होना कंफ्यूजन की स्थिति को बढ़ावा देता है। शिव उपासना, शिव आराधना आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ भी और गृहस्थ पार्टनर के साथ भी, इन दोनों में ही अगर आप अच्छा तालमेल बिठाना चाहते हैं तो शिव उपासना करें। अष्टम हाउस की बात करते हैं। अष्टमेश का पराक्रम हाउस में होना और अष्टम में बृहस्पति का होना, खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के योग हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का और मोटापे का ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसको बढ़ने ना दिया जाए तो ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नवें हाउस की बात करते हैं। नवमेश यानी भाग्येश धनेश होकर के धन भाव में एक बहुत अच्छा योग, उत्तम योग मान सकते हैं इसको। और सूर्य और मंगल की भी दृष्टि आपकी भाग्य स्थान में है। लग्जरी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा अग्रसिव होगा। यहाँ पे अध्यात्म की कमी महसूस देखने को मिल रही है। दूर दूर तक अध्यात्म की दृष्टि से कुछ भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है। अगर हम कर्म स्थान की बात करते हैं, दसम स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो दशमेश यानी कर्मेश जो बुध है वह चतुर्थ हाउस में बैठ रखे हैं और चतुर्थ से कर्म हाउस में यानी आपकी दशम हाउस में अपनी राशि को बुध देख रहे हैं। और 16 तारीख के बाद सूर्य भी आपके कर्म स्थान को देखेंगे। पिता से अच्छे संबंध की रखने की आवश्यकता है। बाकी जो कर्म स्थान है यह आपका अच्छा है। बिजनेस संबंधी कोई नई प्रोग्रेस आप करने वाले हैं, कोई नई सोच, कोई नया तरीके से आप बिजनेस को चलाने की सोच रहे हैं, या आप जॉब करते हैं तो आप साइड बिजनेस के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी कार्य आपका पूर्ण होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश यानी जो लाभेश है वह चंद्रमा होता है और चंद्रमा 6, 7, 8 तारीख को यानी दिसंबर के महीने में लगन में संचार करेगा। चंद्रमा चलायमान ग्रह है, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन राहु की पंचम दृष्टि आपकी लाभ भाव में रहेगी, जहाँ पे धन का बीच बीच में रुक रुक करके चलना, ऐसी भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी राहु के कारण। जिसमें मैंने सप्तम का फल बताते हुए भी कहा कि आप शिव उपासना करिए। शुभ उपासना से जो धनागमन में जो रुक करके जो स्थिति बनती है उसको दूर करने का ये भी एक उपाय है। द्वादश हाउस की बात करते हैं। द्वादशीश जो सूर्य है वह आपके पराक्रम हाउस में विचरण कर रहे हैं। द्वादश में शनि की भी दृष्टि है। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा रिलैक्स है, थोड़ा धीमापन रहेगा और खर्चों में भी कमी महसूस आएगी। पिछले महीनों की यानी जो पीछे जो समय चला उसके मुकाबले इस महीने आपको खर्चों में भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये रहा आपकी दिसंबर के महीने का मासिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए। शिव उपासना करें, ये आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। बुध को अच्छा करने के लिए जिस प्रकार मैंने शुरुआती दौर में आपको कहा कि आपने जो छोटी बालिकाएं हैं उनको कोई गिफ्ट देना है, बहन बुआ का मान सम्मान करना, उनसे जब भी मिले कोई ना कोई उपहार उन्हें अवश्य दें। और जो किन्नर आपको अगर बुधवार के दिन मिलते हैं तो उनको कुछ चीज़ें आप अवश्य दें जो मैंने बताए। बुधवार के दिन गौशाला अवश्य जाएं, गौ माता को हरा चारा अवश्य दें, खास करके जन्मदिन पे या पूर्णिमासी संक्रांति या अमावस्या के दिन, तो आपका बुध अच्छा रहेगा। तो ये रहा आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।